जय हिंद। आप देख रहे हैं टीवी में आर जसवाल। बेहद बड़ी खबर लेकर के सामने आया हूं। मध्य प्रदेश में पुनः बिजली आउटसोर्स कर्मचारी करंट के चपेट में झुलसा पहुंचा जिला अस्पताल। इसके बाद अधिकारियों ने झाड़ा पल्ला, कहा हमने नहीं कहा था कि बिजली के खंभे पर यह कर्मचारी चढ़े। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आ रहा है, जहां आउटसोर्स कर्मचारी 11,000 करंट लगने से हुआ घायल सुनील सिंह त्योथर डिवीजन पटेरा पावर हाउस का है, जो 11,000 में सिंगल फिशिंग काम करते हुए करंट की चपेट में आकर घायल हो गया। जो संजय गांधी के बर्न यूनिटी में एडमिट है। कंपनी और विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 1 अप्रैल से नई कंपनी टी&एम कंपनी का टेंडर हुआ है, ना ज्वाइनिंग लेटर है, ना SIC है। पूरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, संजय गांधी की है। तो घटनाक्रम बताया जा रहा है, दिनांक 7 मई का है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, तस्वीरों पर जो जिक्र करना चाह रहा हूं, इसके बाद में तो कहीं न कहीं से बड़े सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष अगर देखा जाए तो प्रत्येक विभागों में आउटसोर्सिंग के नाम पर ठेका होता है, जिसपे जमकर शोषण होता है। कहीं न कहीं से विभाग को तो पैसे ठेकेदार एजेंसी को पूर्ण रूपेण 100% दिया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं से आउटसोर्स एजेंसी उसमें से कुछ परसेंट काट करके आउटसोर्स कर्मचारियों को देती है। यानी शोषण की बात करूं तो वहीं से शोषण शुरू होता है। और दूसरी बात यहां पर यह आती है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जहां पर मुहैया कराए जाते हैं SIC और EPF के नाम पर, उसमें भी कहीं न कहीं से घोल झोल जैसा होना स्थितियां कहीं न कहीं किया जाता है। जहां आउटसोर्स कर्मचारियों को खंभे पर चढ़ने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, इसके बावजूद भी लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों से विभाग के अधिकारियों द्वारा काम लिया जाता है, लेकिन घटनाक्रम हो जाने के बाद में अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सबसे पहले मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां पर सहायक अभियंता क्या कुछ कह रहे हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर के। जो आउटसोर्स कर्मचारी एक्सीडेंट हुआ है, जो त्योथर संभाग के अंतर्गत आता है, जरा तस्वीरें आप थोड़ा देख लीजिए। विनोद कुमार कहाँ पदस्थ है? जवा सब डिवीजन में। किस कंपनी में? जवा सब डिवीजन में, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। सर, एक आपका कर्मचारी सुनील सिंह है, 11,000 लाइन में काम करते हुए करंट की चपेट में आ गया। क्या पूरा मामला और वो कैसे करंट की चपेट में आया? नहीं, अभी इनकी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि अभी वो जैसी जानकारी मिली कि ऐसा कुछ करंट लगा है तो मैं तुरंत ही यहाँ पर आ गया। और अभी उनसे चूंकि बात नहीं हो पाई है, घटना किस प्रकार हुई इनकी जानकारी भी मिल ना पाई है मुझे। सर, जो सुनील सिंह घायल हुआ है, जिस कंपनी के अंडर काम कर रहा है, उस कंपनी ने क्या इनको ज्वाइन लेटर दिया है कि आप काम करो, या आपने मौखिक इनसे काम लिया? इनसे किस आधार पे काम लिया जा रहा है? हमने इनसे कोई काम नहीं लिया। तो ये अपने से चढ़ गए खंभे में? अभी तो वही लेना है कि भैया ये चढ़ कैसे गए। मैं तो इनकी कोई जानकारी मिली नहीं है, मैंने बताया। सामने वाला बिना किसी आधार के, बिना किसी ठोस प्रमाण के वो खंभे पे रिपेयरिंग करने कैसे चढ़ेगा? अभी इनसे हमारी कोई बात नहीं हुई, ना हमारे जेई साहब से। सुनील सिंह से कोई बात नहीं हुई आपकी? नहीं बात हुई। तो आप यहाँ पर मतलब कैसे आए? मुझे जेई साहब के द्वारा जानकारी मिली कि ऐसे घटना में करंट लग गया है ना। अब ये जो इनकी कंपनी टी&एम कंपनी, जिनको राजदीप ने टेक ओवर किया है काम, तो ये रिकॉर्डेड उस कंपनी में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सुनील सिंह? सुनील सिंह अभी क्या है, उनकी पेपर हमें नहीं मिली है, क्योंकि ये डिवीजन स्तर पे किसके अंडर में काम कर रहे हैं? पहले ये क्या है, ये कंपनी जो है सर्कल ऑफिस में इनकी रहती है ना, रिकॉर्डेड। वो अपने डिवीजन या फिर डिवीजन देखता हूँ। नहीं, ये किनके जेई के अंडर में काम कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा था सर। अंडर में ये जेई के अंडर में रहते हैं। कौन जेई के अंडर में काम कर रहे थे? उमेश द्विवेदी। अच्छा, उमेश द्विवेदी कौन है? अतरेला में जो पदस्थ है अभी, अतरेला, उनके अंडर में काम कर रहे थे। ये जो 11,000 kV लाइन में चढ़े, उमेश द्विवेदी के आधार पे चढ़े कहने पे? द्विवेदी के आधार पे नहीं है अभी तो। ना उमेश द्विवेदी ने कहा, ना हमसे कोई बात हुई। अब किस प्रकार से चढ़ गए ये तो उनसे बात करने के बाद पता लगेगा क्या कारण था। ठीक है। आपने तस्वीरों को सुना, किस तरीके से अधिकारी महोदय यह कहते नहीं चुक रहे हैं कि अभी हमें तो जानकारी नहीं है, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। लेकिन बड़े सवाल होते हैं कि जिस सरकार के अधीन से व्यापारियों को कहीं कैसे 24 घंटे, यानी कंपनियों को इंडस्ट्रियल एरिया में 24 घंटे की बिजली प्रदान की जाती है, वहीं भारत देश में प्रधान देश कृषि के रूप में कहा जाता है। और कृषि प्रधान देश में उसी किसानों को कहीं किसी 10 घंटे बिजली देने के नाम पर किस तरीके से गोलमोल कहीं कैसे व्यवस्था की गई है। 10 घंटे की बिजली के नाम पर सिंगल फेसिंग का एक सिस्टम बनाया गया है, जहां पर आज के आधुनिक तरीके, यानी आज के इंजीनियरिंग तरीके में भी कहीं कैसे सिंगल फेसिंग का इक्विपमेंट नहीं लगा है। ऐसे कई स्टेशन हैं। और वहीं पर आउटसोर्स कर्मचारी जो अधिकृत नहीं है, उससे लगातार कार्य लिया जाता है और घटनाक्रम होने के बाद में अपने हाथ को कहीं कैसे पीछे खींच करके बचा लिया जाता है।
पूरी तस्वीरें पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो लगभग 65,800 कर्मचारी है, लेकिन सुविधा के नाम पर जिस तरीके से उनके वेतन से कटौती की राशि की जाती है वह समय पर जमा नहीं होने की वजह से इन ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों को विषम परिस्थितियों में लाभ नहीं मिल पाता है। बात करूं पूरे मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल को नया टेंडर होता है, लेकिन रीवा में T&M जो कंपनी आई हुई है उसके अंतर्गत जो आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको 1 महीने उपरांत भी अभी भी कोई न ज्वाइनिंग लेटर, न ड्रेस, न SIC, न EPF की कटौती की राशि तक भी नहीं हुई है। जरा सोचे किस तरीके से भ्रष्टाचार का आलम पूरी तरह से मध्य प्रदेश में आउटसोर्सिंग में कार्य करते हुए आउटसोर्स कर्मचारी पड़े हुए हैं, यानी झेल रहे हैं। कोई भी सरकार जिम्मेदार कभी भी कोई सुध लेता नहीं है। एक्सीडेंट या फिर कोई विषम परिस्थितियों के दौरान में किस तरीके से पल्ला झाड़ता है। आपने इंजीनियर महोदय को सुना, क्या कुछ कैसे कैसे बातों को घुमा फिरा के बता रहे हैं। जरा इससे अंदाजा लगा सकता है कि जिस क्षेत्र में वो आउटसोर्स कर्मचारी कार्य करता हो, भला कैसे अधिकारी को पता नहीं होगा कि आउटसोर्स कर्मचारी क्या कार्य कर रहा है। जरा सोचिएगा, अप्रैल से नया कंपनी आती है, ज्वाइनिंग लेटर तक भी नहीं मिल पाता है। आखिर यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है, जबकि 70% जो कार्य है वो आउटसोर्सिंग के मद्दे पर ही चल रहा है। तो आखिर इन अधिकारी महोदय को क्यों नहीं पता चलेगा कि आखिर ये कार्य करने वाले जो ऑपरेटर है, फील्ड में काम करने वाले, जब कोई भी रेगुलर कर्मचारी नहीं है तो आखिर ये कार्य कर कौन रहा है। ये पूरी जो तस्वीरें हैं बता दूं ये 7 मई की है, लेकिन जो जिस तरीके से घटनाक्रम में AE महोदय का यानी सहायक अभियंता महोदय का जब बयान आता है इसके बाद तो पूरी तरह से हंगामा ही यानी हड़कंप ही मच जाता है। आउटसोर्सिंग उस अमले में जो आउटसोर्स अमला लगातार विभाग के प्रति लगातार समर्पित होता है। कई ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी प्रत्येक दिन घायल होते हैं, कई आउटसोर्स कर्मचारी दिवंगत हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर सड़कों में कोई एक्सीडेंट होता है तो वह बल्कि भला कहलाता है। लेकिन इस खतरनाक बिजली अमले में जो कार्य करता है उसके लिए केवल मृत्यु उपरांत 4 लाख की सहायता राशि मिलती है, जो सामान्य के रूप में मानी जाती है। और अगर फील्ड में कोई भी कार्य करते हुए अगर एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसके लिए केवल सहयोग राशि चंदे के रूप में ही देखने को मिलता है। उस आउटसोर्स कर्मचारी जिसको अल्प वेतन में कार्य करना पड़ता है, पूरे फील्ड में घूमना पड़ता है, जिसका कोई नियति नहीं होता है कि साप्ताहिक अवकाश कब मिलेगा कब नहीं, और वही आउटसोर्स कर्मचारी जो बिना संसाधन के MRI के जैसे कार्यों को लगातार संपादित करते हैं, जिसका भी कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं मिल पाता है। इसके बाद में आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे, हालचाल जाना और लोगों से मदद की अपील की, लेकिन विभाग से कोई भी मदद अभी तक हाल में रिकॉर्डिक तौर पर नहीं मिल पाई है। हाल को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मध्य प्रदेश की इस व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। आप बने रहे टीवी के साथ। मेरा सवाल जय